गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से आ गए चैप्टर नंबर 8 का एक न्यू लेक्चर लेके। इसको न्यू नहीं बोलना चाहूँगा, मैं बोलना चाहूँगा चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन। जैसा हमने चैप्टर फर्स्ट के अंदर कुछ डेरिवेशन किए थे, सेम तरीके से डेरिवेशन आज करने वाले हैं। तो अप्रोक्सीमेट कुछ 2 या 3 डेरिवेशन हम लोग आज क्लियर करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट की तरह। पहले बताता हूँ कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो चार्जेस के बीच का कूलम्ब फोर्स पढ़ा था। तो दो चार्ज थे Q1 और Q2, डिस्टेंस कितना था बेटा R। इनके बीच में फोर्स कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई क्या बेटा R स्क्वायर। सेकेंड देखो, हमने जैसे यहाँ पे फोर्स पढ़ा था कूलम्ब फोर्स, ऐसे ही यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फोर्स पढ़ना है कूलम्ब का। वो होगा F इक्वल टू, यहाँ कांस्टेंट था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ कितना आता है बेटा μ0/4 पाई। यहाँ पे चार्जेस थे, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ हो जाएगी m1 m2 बाई R स्क्वायर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था E इक्वल टू F अपॉन में Q0, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा F अपॉन में m0। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 या Q बाई R स्क्वायर। यहाँ पे सिंगल पोल स्ट्रेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बेटा आपके पास μ0 अपॉन में 4 पाई, आपके पास m अपॉन में R स्क्वायर। उसके बाद हम लोग एक्सिस और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो 1 2 3 और उसके बाद एक्सिस का और इक्वेटोरियल के कुछ 5 फॉर्मूला आज के इस टॉपिक में हम लोग ड्राइव करने वाले हैं। मैं भी लेक्चर थोड़ा लेंथी हो जाए, बट मैं चाहता हूँ जो चीजें आपकी पढ़ी हुई है उसको जल्दी से हम लोग यहाँ कवर कर लें फटाफट से। तो मेथड क्या रहेगा उस पर ध्यान देना बेटा आप लोग। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बेटा कूलम्ब फोर्स, और इस टॉपिक के जो PDF नोट्स हैं वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहां से डाउनलोड कर ही सकते हैं बेटा। हमने क्या किया, 2 मैग्नेट ले लिए बेटा। ये मेरा फर्स्ट मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ, इसका पोल स्ट्रेंथ बोल दिया बेटा m1 आपके पास, ठीक है। ये एक दूसरा मैग्नेट है साउथ एंड नॉर्थ, और इसका पोल स्ट्रेंथ बोल दिया बेटा आपने कितना m2। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना ले लिया बेटा r। तो कितने मैग्नेट लिए बेटा आपने 2, दोनों के अलग अलग पोल स्ट्रेंथ है, एक का m1 है दूसरे का m2 है। अब ये दोनों जो पोल स्ट्रेंथ है एक दूसरे पे क्या अप्लाई करेंगी फोर्स। दिस मैग्नेटिक फोर्स में भी रिपल्सिव और में भी अट्रैक्टिव। हमें ये डिटरमाइन करना है कि वो अमाउंट ऑफ फोर्स कितना होगा। उसके लिए मैं फोर्स कैलकुलेट करूंगा। तो डेफिनेशन क्या है बेटा कूलम्ब की, कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों पोल स्ट्रेंथ की प्रोडक्ट के, दैट इज m1 मल्टीप्लाई बाई m2। क्या सर हम साइन कंसिडर नहीं करेंगे? नहीं, क्योंकि मैं अभी फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहा हूं और मैग्नीट्यूड में साइन कंसिडर नहीं होते। सेकेंड, ये जो फोर्स लगेगा वो इस डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होगा बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों फोर्स को कंबाइन करोगे तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास m1 m2 बाई क्या R स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट कितना आता है बेटा k, ये बनता है m1 m2 बाई R स्क्वायर। अब इस k की वैल्यू अलग अलग सिस्टम में, यूनिट ऑफ सिस्टम में हमें अलग अलग गेन होती है। जैसे मैं बात करूं ऐसे सिस्टम में k होता है बेटा आपके पास μ0 अपॉन में 4 पाई, जबकि CGS सिस्टम में इसी k की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1। अब यहाँ पर जब ऐसा ही सिस्टम में आप फॉर्मूला बनाओगे तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, F इक्वल टू कितना बेटा k की जगह पुट करना पड़ेगा μ0 अपॉन में 4 पाई m1 m2 अपॉन में क्या R स्क्वायर। और CGS में यही फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा आपके पास m1 m2 बाई R स्क्वायर। तो ये आपके पास कूलम्ब फोर्स था किसके बीच में बेटा मैग्नेटिक पोल के बीच के अंदर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करेंगे। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखना, ये आगे काम में आएगा कि F इक्वल टू कितना होता है बेटा μ0 m1 m2 अपॉन 4 पाई ऑफ R स्क्वायर आपके पास।
ध्यान दे बेटा, यहाँ आपके पास कूलाम फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। कूलाम फोर्स तो हमने कर चुके हैं, अब तो हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, एक मैग्नेट कंसीडर कर लेते हैं नॉर्थ और साउथ, और ये इसका क्या मान लिया बेटा हमने, कितना मैग्नेटिक फील्ड है। हमें ये पता करना है कि किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। उसके लिए क्या किया बेटा, एक स्मॉल मैग्नेट लिया, बहुत स्मॉल मैग्नेट, ये रहा इतना छोटा मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका क्या है, साउथ पोल। इस स्मॉल मैग्नेट की जो पोल स्ट्रेंथ होगी वो मानेंगे बेटा यूनिट पोल स्ट्रेंथ, दैट इज एम नॉट। ठीक है, अब इस मैग्नेट को आप इसके नियर लेके आइए। जब आप इसके नियर लेके आएंगे तो एक पॉइंट ऐसा होगा जब ये पोल स्ट्रेंथ अपने ऊपर इस फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। ऑब्वियसली बात है, ये मैग्नेट खिसक के यहाँ आएगा तो या तो इस वाले मैग्नेट से ये अट्रैक्ट होगा या इससे क्या होगा, रिपेल होगा। अट्रैक्ट और रिपेल होने का मतलब है कि ये इसके ऊपर, ये जो स्मॉल मैग्नेट है ये इस फील्ड की वजह से अपने ऊपर क्या एक्सपीरियंस कर रहा है बेटा, फोर्स। तो फोर्स एक्सपीरियंस होगा किसके ऊपर, पोल स्ट्रेंथ के ऊपर, और जितना अमाउंट ऑफ फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस होगा हम बोलेंगे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी बेटा, ज्यादा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हो कि फोर्स एक्सपीरियंस इन पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। आपके पास यहां से अगर मैं एम नॉट की यूनिट बनाना चाहूं तो एफ बाई बी, फोर्स का यूनिट हो गया टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट, सॉरी फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या बन गया बेटा, टेस्ला। आपके पास तो न्यूटन पर टेस्ला। इसके अलावा इसकी और क्या यूनिट बन सकती है वो देखो, आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला है एफ बी, मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट किया था आपने, एफ इक्वल टू कितना बेटा, आई एल बी। तो यहां से बी इक्वल टू क्या ले सकते हैं बेटा, एफ अपॉन आई एल। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, न्यूटन एम्पियर मीटर। तो बी की जगह इसका यूनिट रखोगे तो न्यूटन, टेस्ला की जगह रखेंगे न्यूटन एम्पियर मीटर, ऊपर चला जाएगा, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल आउट, यूनिट क्या बचेगा, एम्पियर इंटू मीटर। और यही यूनिट इसका बहुत फेमस है कि जो पोल स्ट्रेंथ होता है इसका यूनिट क्या होता है बेटा, एम्पियर इंटू मीटर। और ये यूनिट हमें पिछली बार भी कैलकुलेट किया था, लेकिन वो मेथड था आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से। तो अभी हमने क्या डिटरमाइन किया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि फोर्स एक्सपीरियंस इन पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसके बाद जो हमें डिटरमाइन करना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट पोल स्ट्रेंथ। क्या लिख रहे हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ। ध्यान दें, ये आपके पास कोई पोल है, मैग्नेटिक पोल या मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ, ये इसका साउथ, और इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी मान ली बेटा, एम। हमें क्या करना है, इससे आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट कितना है, पी। हमें ये पता करना है कि अगर कोई मैग्नेट है और उस मैग्नेट से आर डिस्टेंस पे अननोन पॉइंट पी हो तो इस पॉइंट पी का मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक कितना होगा आपके पास। तो वो कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो ऐसा करो, इस पॉइंट पी के ऊपर क्या मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। सर बहुत इजी है, ये रहा मेथड। मेथड क्या है कि इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आपको एक यूनिट टेस्ट पोल स्ट्रेंथ लेनी पड़ेगी। तो मैंने एक यूनिट टेस्ट पोल स्ट्रेंथ दे दी, ये किसी स्मॉल मैग्नेट का पार्ट होगा और इसको इस पी पॉइंट पे लेके आएंगे। जब ये एम नॉट पी पॉइंट पे आएगा तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अपने ऊपर क्या एक्सपीरियंस करेगा बेटा, फोर्स। और जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो ही इस पी पॉइंट के ऊपर क्या लिखा जाएगा बेटा आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो इस पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, एफ बाई एम नॉट। अब देखो बेटा ये एम नॉट यहां आ गया तो कितने पोल स्ट्रेंथ हो गए, दो पोल स्ट्रेंथ एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे है बेटा, आर डिस्टेंस पे है।
तो इनके बीच का मैग्नेटिक कूलम्ब फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, डेट इज F। और F की वैल्यू कितनी होगी बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई फर्स्ट पोल स्ट्रेंथ M मल्टीप्लाई बाई सेकेंड M नॉट और डिस्टेंस का स्क्वायर, डेट इज R स्क्वायर। इस फोर्स की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखोगे तो B इक्वल टू कितना बन जाएगा सर, F की जगह रखेंगे म्यू नॉट M नॉट 4 पाई R स्क्वायर ऑफ M नॉट से M नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो देन B इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट M अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। डेट मीन अगर एक पॉइंट पोल स्ट्रेंथ आपके पास है M और उससे R डिस्टेंस पे P पॉइंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। B इक्वल टू कितना, म्यू नॉट M अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगले दो डेरिवेशन को डिटरमाइन करने के लिए, तो इस फॉर्मूले को भी आप याद रखें। एक बार इसका भी आप बेटा स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट जो डेरिवेशन है magnetic field at a point axis of magnetic dipole बार मैग्नेट। क्या डिटरमाइन करना है बेटा, ध्यान देना, हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कहां पर एक पॉइंट होगा, किसके एक्सिस पे, किसके एक्सिस पे, बार मैग्नेट के एक्सिस पे। तो फोकस करिए कि ये एक बार मैग्नेट कंसिडर कर लिया मैंने, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, और ये इनका क्या है बेटा, सेंटर O है। मार्कर कहां गया, सेंटर O है। आपको पता है साउथ और नॉर्थ के बीच का जो इफेक्टिव लेंथ होता है वो कितना होता है बेटा, 12। तो टोटल तो 12 होता है, तो ये हाफ कितना हो जाएगा, तो ये होगा L और ये भी कितना होगा L। कोई दिक्कत नहीं है सर, ये ओरिजिन है और ये R डिस्टेंस पे एक्सिस पे पॉइंट क्या है, P। आपको ये पता करना है कि इस बार मैग्नेट के एक्सिस पे ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर इस बार मैग्नेट की वजह से कितना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा। तो देखिए वो कैसे डिटरमाइन करेंगे बेटा हम लोग। हमने क्या किया, ये पॉइंट P कंसिडर किया है। सबसे पहले यहाँ पे कंजप्शन है, मैंने एक अज्यूम किया है कि ये जो स्मॉल r है वो इस लेंथ के कंपेयर में काफी बड़ा है। डेट मीन स्मॉल r इज लार्जर टू स्मॉल l आपके पास। अब एक चीज सोचो बेटा, पॉइंट P के अराउंड टोटल कितने पोल हैं। इसकी पोल स्ट्रेंथ कैपिटल M स्मॉल m और इसकी कितनी बेटा -m। नॉर्थ पोल की है m और साउथ पोल की कितनी है बेटा -m। इस P पॉइंट के अराउंड टोटल कितनी पोल स्ट्रेंथ है वो देखो सर। इस P के अराउंड दो पोल है, एक तो नॉर्थ की और एक साउथ की। तो जितने पोल होंगे उतने ही इस पॉइंट पे क्या होंगे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब कि इस नॉर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ जाएगी, लेकिन कैसे जाएगी बेटा, आउटसाइड। क्योंकि आप सबको पता है कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है और साउथ में क्या करती है बेटा, एंटर करती है। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की ओर जाएगी इस तरीके से। ये होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल।
एक चीज सोचिए आपके पास, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक डेरिवेशन करवाई, पता नहीं ये चिड़िया यहाँ खिड़की के पास इतनी क्यों बोल रही है आज। हमने एक डेरिवेशन किया था बेटा कि अभी हमने पढ़ा एक बार मैग्नेट है, ये इसका पॉल स्ट्रेंथ कितना है m, इससे r डिस्टेंस पे पॉइंट कितना गिवन है p। तो इस p पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी, b इक्वल टू म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई ऑफ r स्क्वायर आपके पास है। हमें यहाँ कैलकुलेट करना है बेटा क्या, bn के ऊपर। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट p के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो एक तो उस पोल की पोल स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, जैसे यहाँ पता थी कितनी m, और दूसरा उस पोल से उस p तक का सीधा डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो हमने बोला कि ये तो हमें पता है कि नॉर्थ की वजह से निकालना है, तो पोल स्ट्रेंथ तो कितनी लेंगे m, बट इस n से p तक का डिस्टेंस नहीं है। तो ये n से p का डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, टोटल कितना है बेटा r, टोटल कितना है r। इस r में से अगर ये स्मॉल l में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये डिटरमाइन हो जाएगा। तो हमने बोला ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा आपके पास r माइनस l। देन आप बोल सकते हो कि bn की वैल्यू यहाँ क्या होगी, सर bn होगा म्यू नॉट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, n की पॉल स्ट्रेंथ कितनी है m, मैं इसका क्या बोल बेटा मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, ध्यान देना, म्यू नॉट m 4 पाई n से p तक का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो सर ये हो गया r माइनस l का क्या होल स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा, साउथ पोल की वजह से भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, लेकिन वो किधर होगी बेटा, टूवर्ड्स द पोल, मतलब साउथ के ओर ही जाएगी। तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बेटा bs, साउथ की वजह से। अगर हमें ये bs कैलकुलेट करना है तो फिर से हमें दो चीजें चाहिए, एक तो पोल स्ट्रेंथ और दूसरा उस पोल से p तक का डिस्टेंस। एक मिनट बेटा फोन आ गया, ध्यान दे बेटा, हमें bs कैलकुलेट करना था। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, साउथ के ऊपर पोल स्ट्रेंथ कितनी है m, और साउथ से इस पॉइंट p तक का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो सर ये डिस्टेंस है r, ये कितना है l, दोनों को ऐड कर देंगे तभी आ जाएगा, डेट इज r प्लस l। बताइए बेटा bs की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई r प्लस l का क्या होल स्क्वायर। इसका मतलब इस पॉइंट p के ऊपर कितने मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, 2, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो लार्जर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करना होता है। बट हमें ये कैसे पता लगे कि bn बड़ा है कि bs बड़ा है आपके पास, इसके लिए कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये है कि जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, मान लीजिए ये r ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा, कम हो जाता है आपके पास। तो हमने यही बोला कि जिसकी डिस्टेंस ज्यादा उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या कम। तो नॉर्थ से p तक का डिस्टेंस कितना है यार, r माइनस l, ये तो नॉर्थ से p तक का डिस्टेंस है, और साउथ से p तक का डिस्टेंस कितना है r प्लस l। इनमें बड़ा कौन है, r प्लस l। तो जिसका डिस्टेंस ज्यादा है उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम। तो r प्लस l bs के लिए है, तो bs का मैग्नेटिक फील्ड कम होगा और bn का क्या होगा, ज्यादा। इसका मतलब p पॉइंट के ऊपर दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक तो है bn और दूसरा कौन है बेटा bs। bn तो है लार्जर और bs क्या है स्मॉलर। तो जो नेट होगा b एक्सिस वो होगा बेटा bn माइनस ऑफ bs आपके पास। अब ध्यान दीजिए बेटा, हमें b एक्सिस कैलकुलेट करना है। bn की वैल्यू आपके पास गिवन है म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई r माइनस l का होल स्क्वायर। bs साउथ पोल की वजह से कितना है बेटा, म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई r प्लस l का होल स्क्वायर। इतना तो हम कर ही सकते हैं बेटा। नेक्स्ट देखें, आपके पास क्या करना है, म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई दोनों में क्या है बेटा कॉमन। तो आपके पास b एक्सिस क्या चलेगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई तो कॉमन है, यहां बचेगा बेटा 1 अपॉन r माइनस l का होल स्क्वायर, फिर माइनस साइन, और यहां क्या रह जाएगा बेटा आपके पास 1 अपॉन r प्लस l का होल स्क्वायर। इस चीज को सिंप्लीफाई करें, b एक्सिस इक्वल टू कितना, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई
इनका एलसीएम क्या आएगा सर, जितने भी पार्ट है इनका प्रोडक्ट ले लो, r माइनस एल का स्क्वायर और r प्लस एल का स्क्वायर। इसको यहां लिखा जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस इसको यहां लिखेंगे बेटा r माइनस एल का होल स्क्वायर। ध्यान दे बी एक्सिस कितना निकल के आएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। यहां पर नीचे देखिए बेटा ये है a माइनस बी और a प्लस बी। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर। अब ऊपर देखिए बेटा a प्लस बी का क्या लिखा है, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ओपन करोगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, फिर माइनस साइन, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के 2rl। अब ये जो माइनस साइन है बेटा वो अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आर स्क्वायर तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा और ये किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का। कुछ कट रहा है क्या बेटा आपके पास, अगर बात करूं मैं तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट। और देखिए मैंने क्या ज्यूम किया था कि जो आर है वो लार्जर है किससे, एल से, तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर बड़ा हो जाएगा किससे, एल स्क्वायर से। इस कंडीशन पे आप बेटा इस एल स्क्वायर को क्या कंसीडर कर सकते हो, 0, क्योंकि एल स्क्वायर बहुत स्मॉलर होगा कंपेयर टू आर स्क्वायर, तो इसको नेगलेक्ट किया जा सकता है। साथ ही हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वो क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ और उनके बीच की जो इफेक्टिव लेंथ है इनका प्रोडक्ट आपके पास होता है। तो इस फॉर्मूले में देखें बी एक्सिस क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन में क्या 4 पाई, ये कितना है बेटा 2rl प्लस ऑफ 2rl कितना हो जाएगा 4rl। नीचे देखो एल स्क्वायर को क्या मान लेंगे बेटा हम लोग 0, अगर ये 0 हुआ तो आर स्क्वायर का क्या बचेगा स्क्वायर, आर स्क्वायर का स्क्वायर डेट मीन आर की पावर 4, ये हो गया आर की पावर 4। अब देखो मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूं बेटा, आपके पास एक आर से एक आर क्या हो गया कैंसिल आउट, क्या बचा आर क्यूब। इसको क्या लिख सकता हूं बेटा 4 है, 4 के 2 टुकड़े कर दिए 2 मल्टीप्लाई 2, इसका एक 2 आगे लिख दिया म्यू नॉट और एक 2 यहीं रहने दिया। आपके पास कुछ गलती कर रहा हूं क्या मैं, देखो मैंने गलती करी है, म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई, एम भी तो कॉमन है तो यहां पर सब में क्या कॉमन चल रहा है बेटा एम, और यहां पे भी क्या चल रहा है बेटा एम आपके पास, यहां लगा लेता हूं मैं एम। तो इसको क्या लिखेंगे बेटा म्यू नॉट एज इट इज, 4 के 2 टुकड़े कर दिए मैंने 2 मल्टीप्लाई 2, और यहां बात करें m मल्टीप्लाई में l, तो इसको लिख सकते हैं बेटा m टू l अपॉन में क्या चल रहा है 4 पाई r क्यूब। अब ध्यान दे बेटा यहाँ ये जो m मल्टीप्लाई 12 आपने लिखा है इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग कैपिटल M, तो आपके पास अब फॉर्मूला क्या बनेगा b एक्सिस इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 2 म्यू नॉट कैपिटल M, 2 म्यू नॉट, देखो m मल्टीप्लाई 12 को कैपिटल M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिख सकते हैं, डेट इज m, ये कैपिटल M है ध्यान देना, और नीचे क्या चल रहा है बेटा 4 पाई r क्यूब, ये इसका क्या बन गया बेटा फॉर्मूला। तो अगर आपके पास एक बार मैग्नेट है और उसके एक्सिस पे अगर आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाएगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बेटा 2 म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई r क्यूब। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट जो हमारा डेरिवेशन है बेटा दैट इज मैग्नेटिक फील्ड हमें डिटरमाइन करना है, कहां पर, पॉइंट ऑफ इक्वेटोरियल के ऊपर, किसके लिए, बार मैग्नेट के लिए। देखो बेटा हमने एक बार मैग्नेट कंसिडर किया, दैट इज बार मैग्नेट, ये इसका साउथ ये इसका नॉर्थ, सेंटर कितना O, इनके बीच का ये टोटल इफेक्टिव लेंथ कितना होता है बेटा 12। अगर ये 12 होता है तो ये हाफ लेंथ कितनी होगी L, और अगला हाफ कितना होगा बेटा L। इक्वेटोरियल पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के परपेंडिकुलर r डिस्टेंस पे जो भी पॉइंट होगा वो पॉइंट क्या बोल दिया जाएगा बेटा इक्वेटोरियल पॉइंट। अब आपको इस इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर क्या डिटरमाइन करना है, मैग्नेटिक फील्ड। ये जब मैं केस पढ़ रहा हूं तो मैंने एक अजम्पशन ले रखा है, और मेरा अजम्पशन ये है कि जो स्मॉल r है वो लार्जर है किससे, स्मॉल l के कंपैरिजन में। अब देखिए नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ होगी +m और साउथ की होगी बेटा
-m। अब बताओ इस P पॉइंट के अराउंड टोटल कितने पोल्स हैं? सर दो, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो इस P पॉइंट के अराउंड कितने मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होंगे? दो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होंगे। जो पहला मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा वो नॉर्थ की वजह से होगा, और नॉर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती है बेटा? आउटवर्ड। तो ये आउटवर्ड कितना होगा? Bn। आपने फॉर्मूला पढ़ा है, और फॉर्मूला ये है कि अगर आपके पास कोई पोल है जिसका पोल स्ट्रेंथ m है और उससे r डिस्टेंस पे पॉइंट कितना गिवन हो? P, तो इस पॉइंट P का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है बेटा μ0m/4 पाई r²। अगर मुझे इस Bn की वैल्यू डिटरमाइन करनी है तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए? एक तो पोल स्ट्रेंथ और दूसरा वो डिस्टेंस। सर n की पोल स्ट्रेंथ कितनी है? m, बट n से P तक का डिस्टेंस मुझे गिवन है नहीं है, तो मैं डिटरमाइन तो कर ही सकता हूं। ये एंगल मान लीजिए कितना है बेटा? थीटा। तो क्या ये एक राइट एंगल है? ठीक है, राइट एंगल में ये क्या है बेटा? हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस कितना होता है बेटा? अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस कितनी है? l स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है बेटा? r²। ठीक है, डिस्टेंस मुझे पता लग गई आपके पास, तो मैं Bn की वैल्यू डिक्लेयर कर सकता हूं कि Bn कितना होगा? सर Bn होगा μ0, n पे पोल स्ट्रेंथ कितनी है? m, अपॉन में क्या? 4 पाई, और n से p तक का डिस्टेंस कितना है? अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस r² का क्या करना पड़ेगा? होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर करना पड़ता है। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो बताओ Bn की वैल्यू कितनी आएगी? μ0m/4 पाई l² प्लस r²। ठीक है, इसी तरीके से P के अराउंड साउथ पोल भी तो है, और आपको पता है साउथ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो होती है टूवर्ड्स द पोल। नॉर्थ की वजह से तो अवे द पोल, और साउथ की वजह से टूवर्ड्स द पोल। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा बेटा? Bs। हमें इस Bs की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो तरीका वही है। S पे पोल स्ट्रेंथ कितनी है? m, और S से P तक का डिस्टेंस कितना होगा? तो यहाँ पे भी राइट एंगल बन रहा है, ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल, ये L और ये R है, तो इसका हाइपोटेनस भी कितना होगा बेटा? ये भी होगा अंडर रूट ऑफ r² प्लस ऑफ l²। तो यहां से बताए Bs की वैल्यू क्या होगी? सर फॉर्मूला ये रहा, μ0, पोल स्ट्रेंथ इसकी भी कितनी लेनी है? m। ध्यान देना मैं इनका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहा हूं, इसलिए पोल के साइन से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। 4 पाई, और यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस कितनी है? √r² प्लस l²। जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा? r² प्लस ऑफ l²। आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि नॉर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और साउथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का अमाउंट क्या है? सेम है। दोनों का अमाउंट क्या है? सेम। देखो μ0m/4 पाई r² प्लस l², μ0m/4 पाई l² प्लस r²। तो हम लोग लिख सकते हैं कि है Bn का मैग्नीट्यूड बराबर है Bs के मैग्नीट्यूड के, और वो है कितना मैग्नीट्यूड? μ0m/4 पाई r² प्लस ऑफ l²। ये मेरा रफ वर्क था, हमें तो ये बात लिखनी है केवल, जो हमें डायरेक्ट ही पता लग गई। ठीक है आपके पास। अगला देखो बेटा आप लोग, नेक्स्ट ध्यान देना। अब इस पॉइंट P के ऊपर टोटल कितने मैग्नेटिक फील्ड आ रहे हैं? दो। एक तो आ रहा है Bn और एक क्या आ रहा है? Bs। मुझे तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। रिजल्टेंट के लिए क्या किया बेटा? मैंने इसके कंपोनेंट डिवाइड कर दिए। क्या डिवाइड कर दिए? कंपोनेंट। कैसे बनाऊंगा? चलो ये एंगल कितना है? थीटा, तो इसके करॉस्पॉन्डिंग ये एंगल भी क्या होगा बेटा? थीटा ही होगा। इधर देखिए बेटा, ये एंगल कितना है? थीटा, तो इसके करॉस्पॉन्डिंग ये भी कितना लिखा जाएगा? थीटा। और ये थीटा है तो इसके सामने वाला भी क्या बेटा? थीटा। बात क्लियर? अब ऊपर देखना, इतने से हिस्से को मैं कट कर रहा हूं, ये और ये है Bn, और ये एंगल क्या दे रखा है? थीटा। भाई यही तो है, ये Bn। तो Bn जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म करेगा वो तो लिखा जाएगा Bn cos थीटा, और ये लिखा जाएगा Bn sin थीटा। लिख दो सर, ये तो लिखेंगे हम लोग Bn cos थीटा, और जो ये अपवर्ड है इसको लिखा जाएगा Bn sin थीटा। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नीचे वाले में देखना बेटा,
मैं ये वाला उठा रहा हूँ, ये फॉर्मेट, तो ये सर ऐसे है, और यहाँ पे कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, बी एस, और ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा। तो बी एस जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म करेगा उसको लिखना पड़ेगा बी एस कॉस थीटा, और इसके अपोनेंट वाले को लिखना पड़ेगा बी एस साइन थीटा। तो बी एस का इधर का एक और कंपोनेंट बी एस कॉस थीटा, और ये नीचे वाला कंपोनेंट बी एस साइन थीटा। अब ध्यान देना, कुछ लैंग्वेज आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी जो मैं बोल के लिख रहा हूं, बाकी आपको नोट्स में वो लिखा हुआ ही मिलेगा। लैंग्वेज क्या है, ध्यान दो कि आपके पास जो बी एन और बी एस है वो इक्वल है। भाई बी एन और बी एस क्या है, इक्वल। तो इस बी एस को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, बी एन भी लिख सकता हूं। तो हम बोलेंगे कि जो बी एन साइन थीटा एंड बी एस साइन थीटा, बी एन साइन थीटा और बी एस साइन थीटा एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल, और डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट। देखो ये अपवर्ड जा रहा है तो ये किधर जा रहा है, डाउनवर्ड। तो बी एन साइन थीटा एंड बी एस साइन थीटा आर सेम इन मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन एक दूसरे क्या है, अपोजिट। सो दे कैंसिल आउट ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा, कैंसिल आउट कर देंगे। ये चीज आपको यहाँ लैंग्वेज में लिखनी है, मेरे पास स्पेस कम है इस वजह से मैं नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे। दूसरा, अब देखो ये बी एन कॉस थीटा और बी एस कॉस थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो ऐड हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे कि जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा कहाँ पे, इक्वेटोरियल पे, वो सम होगा बी एस कॉस थीटा प्लस ऑफ बी एन कॉस थीटा का। इस पॉइंट पे जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इन दोनों सम के क्या होगा, इक्वल। भाई टोटल कितने कंपोनेंट बने, चार, चार में से दो तो क्या हो गए, कैंसिल, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है इसलिए क्या कर दिए गए, ऐड कर दिए गए। तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इन दोनों के सम के क्या होगा, इक्वल। तो बी इक्वेटोरियल इज द सम ऑफ बी एस कॉस थीटा एंड बी एन कॉस थीटा। अब तो केवल मैथमेटिक्स अप्लाई करनी है। तो बी इक्वेटोरियल क्या होगा, आपको पता है बी एस और बी एन तो क्या है, इक्वल है मैग्नीट्यूड में। तो इस बी एस को मैं क्या लिख सकता हूं, बी एन। अगर ऐसा लिखा तो ये हो गया बेटा 2bn cos ऑफ थीटा। देन बी इक्वेटोरियल क्या होगा, 2 एज इट इज। क्या bn की वैल्यू आपको पता है, यस सर, कितनी होती है बेटा, म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है बेटा, cos थीटा। तो यहां से क्या रखो बेटा, एक राइट एंगल उठा लो, कोई भी जो आपको इच्छा करो, ये वाला राइट एंगल उठाओ या ये वाला राइट एंगल उठाएं, जो आपकी मर्जी हो वो ले लेना। ये एल है, ये आर है, और ये कितना है बेटा, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर। जब कोई चीज रूट में लिखी हो तो उसको आप लिख सकते हो बेटा होल पावर 1/2, और ये एंगल कितना है, थीटा। इसके लिए cos थीटा कैलकुलेट करना बेटा। तो cos थीटा होता क्या है सर, cos थीटा होता है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सर इस ट्राइंगल में बेस कितना है, l, और हाइपोटेनस कितना है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर हाफ। अब देखो हम वैल्यू पुट कर रहे थे, 2 को 2 रखा, bn की जगह bn रख दिया, और cos थीटा की जगह मैं क्या रख सकता हूं, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर हाफ। अब इसकी पावर कितनी मान लो बेटा, 1। भाई जिसकी पावर कुछ नहीं उसको 1 अज्यूम कर लेंगे हम लोग। तो b इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा, म्यू नॉट m 2 मल्टीप्लाई बाई एल, 2 मल्टीप्लाई एल 4 पाई एज इट इज। अब देखो ये दोनों बेस क्या हैं, सेम। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है बेटा, एड। इसका मतलब इसकी पावर 1 और इसकी पावर हाफ, 1 और हाफ कितना होता है, 3/2, इट इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है इतनी सी बात आपको, ध्यान दीजिए। यहां पे हमने क्या कंसीडर कर रखा है कि r इज लार्जर टू स्मॉल l। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो r तो बड़ा हो जाएगा और l और ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो l स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन कंपेयर टू r स्क्वायर, सो वी कैन कंसीडर एज l स्क्वायर इक्वल टू 0। l स्क्वायर को इसके रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा जो हमें एज्यूम करना है कि कैपिटल M, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, वो कितना होता है बेटा, m मल्टीप्लाई बाई 2l आपके पास। तो इस फॉर्मेट में चेंज करें, देन
हम लिख सकते हैं बी इक्वेटोरियल कितना होगा, म्यू नॉट एज इट इज। अब ये जो m मल्टीप्लाई में 12 लिखा है, इसको लिखा जा सकता है बेटा कैपिटल M अपॉन में कितना 4 पाई ऑफ। अब यहां देखो बेटा आपके पास l स्क्वायर को क्या ले लेंगे 0, तो ये 0 हो गया, तो क्या बचेगा r स्क्वायर की पावर 3/2, r स्क्वायर की पावर 3/2। आपको पता है पावर पे पावर क्या होते हैं मल्टीप्लाई, 2 को मल्टीप्लाई करके देखना 3/2 से, 2 से 2 कैंसिल आउट, पावर कितनी बच जाएगी क्यूब। तो आपके पास b इक्वेटोरियल कितना होगा म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई r क्यूब, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसका वेक्टर फॉर्म देखो, वेक्टर फॉर्म ध्यान देना, वेक्टर फॉर्म लिखने से पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन कहां से कहां होती है बेटा, साउथ टू नॉर्थ। अब ये है साउथ और ये है नॉर्थ, तो डाइपोल मोमेंट तो इधर होगा और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा था, क्योंकि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो bn cos थीटा और bs cos थीटा का सम है। तो रिजल्टेंट जो b इक्वेटोरियल है उसकी डायरेक्शन इधर है। तो क्या m वेक्टर और b वेक्टर दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो जब इनको आप वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो अपोजिशन को आप माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का म्यू नॉट m वेक्टर अपॉन 4 पाई ऑफ r क्यूब। ये माइनस साइन क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि m वेक्टर और b इक्विवेलेंट वेक्टर इक्वेटोरियल वेक्टर एक दूसरे क्या है बेटा अपोजिट। जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर है और डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन इस ओर है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट, इसलिए वेक्टर में रिप्रेजेंट करते टाइम यहाँ पे कौन सा साइन कंसिडर करना पड़ेगा बेटा माइनस। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आपने डिटरमाइन किया। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।